नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम गंगा एक्सप्रेसवे, इस पर जो लेटेस्ट अपडेट है इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे शामिल है। ये एक निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गंगा एक्सप्रेसवे पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल लेंथ 594 किलोमीटर लॉन्ग है और ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरता है, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सांबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरठ के अंदर नेशनल हाईवे 334 है और इसका एंडिंग पॉइंट नेशनल हाईवे 2 है प्रयागराज के अंदर। दोस्तों, यहाँ ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है दोनों साइड और ये 8 लेन तक एक्सपांडेबल है। और यहाँ पर इसको जो राइट ऑफ वे है ये 120 मीटर का है और जो सर्विस रोड है उसकी विड्थ 3.75 मीटर है। एक्सप्रेसवे को DBFOT मॉडल पर बिल्ड किया जा रहा है। इसको 4 ग्रुप में बांटा गया था। तो ये जो ग्रुप में बांटा गया था, इस हिसाब से इसके लिए टेंडर निकाले गए थे। तो यहाँ पर चूंकि हम इसके अपडेट की बात करेंगे तो एक्सप्रेसवे की जो टाइमलाइन है इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि टाइमलाइन से हमें ये पता लगता है कि कितना समय इसको हो गया है और अभी कितना समय और लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2019 के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे को CM योगी आदित्यनाथ जी द्वारा रिवाइव किया गया था। ये जो परियोजना है ये पहले ग्रेटर नोएडा से बलिया तक एक एक्सप्रेसवे का निर्माण करना था। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद चूंकि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और वाया यमुना एक्सप्रेसवे, जो डिफरेंट एक्सप्रेसवेज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे से जो ग्रेटर नोएडा है ये वेल कनेक्टेड है आगरा से, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ये लखनऊ से कनेक्टेड हो गया और लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। तो ऑल ओवर दोस्तों एक बड़ा रूट ऑलरेडी तैयार है। लेकिन जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है, जो उत्तर प्रदेश का जो सदर्न रीजन है, खासकर प्रयागराज का जो पूरा एरिया है, इसको एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी देगा। इससे दोस्तों जो वाहन हैं उनको मध्य प्रदेश के अंदर जो एंट्री होगी वो भी इजी हो जाएगी। इसके अलावा इस रीजन को भी ये टच कर देंगे बाय एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं। तो 2019 के अंदर CM योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस परियोजना को रिवाइव किया गया था। इसके बाद सितंबर 2019 के अंदर इसका जो DPR है इसको भी अप्रूव कर दिया गया। 2021 में पहली बार इसके लिए टेंडर फ्लोट किए गए और दोस्तों 2021 के अंदर ही यहाँ पर लैंड एक्विजिशन भी इनिशिएट किया गया। दिसंबर 2021 तक इसका 100% लैंड एक्वायर हो गया था। तो टोटल दोस्तों 7,257 हेक्टेयर का लैंड पार्सल यहाँ पर एक्वायर किया गया था। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी किसी एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसने इतने ज़्यादा भूमि अधिग्रहण 12 महीनों के अंदर किया हो। इंडिया के अंदर लैंड एक्विजिशन देखेंगे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स इसीलिए डिले हो जाते हैं या नहीं बन पाते, क्योंकि लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता। लैंड एक्विजिशन भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या है और मैंने पहले भी चर्चा करी थी। हालांकि आज के समय में जो लैंड एक्विजिशन है वो पहले के मुकाबले बेहतर हो गया है। सरकारें काफ़ी अच्छे तरीके से लैंड एक्विजिशन कर पाती हैं। तो लैंड एक्विजिशन के भी कई सारे कारण थे और ये एक्सप्रेसवे परियोजना बड़ी थी और इसमें डिले की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती थी। अगर ये पहले के पैमाने में बनती तो इसको बनने में 10-15 साल लग जाते। लेकिन दोस्तों लैंड एक्विजिशन इतना जल्दी हुआ कि हमें ये लगने लगा कि ये एक्सप्रेसवे बहुत ही जल्द बनकर तैयार होगा। दिसंबर 2021 के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट मिला और यहाँ पर दोस्तों 18 दिसंबर 2021 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। अप्रैल 2022 के अंदर ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया और दोस्तों यहाँ पर अब बहुत सारा समय हो गया है। करीब 32 महीने हो गए हैं, 2 साल 8 महीने निर्माण को शुरू हुए हैं। ये केवल निर्माण के शुरुआती समय से अब तक का समय है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम दिसंबर 2024 के आंकड़े की बात करें कि कितना काम हुआ था, तो यहाँ अर्थवर्क का 89% वर्क कंप्लीट हुआ है, GSB वर्क 72%, WMM वर्क 68%, DBM वर्क 65%। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इस समय में 1481 स्ट्रक्चर्स में 1372 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं और 66% काम कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें जो कि 13/1/2025 तक की है, जो कि अभी रिसेंटली यूपीडा द्वारा पब्लिश की गई है, इसके अकॉर्डिंग जो अर्थवर्क का काम है मेन कैरिगवे पे कि 91% कंप्लीट हुआ है, जबकि जो CNG वर्क है ये 100% है, GSB वर्क 74%, WMM वर्क 72%, DBM वर्क 69%। टोटल सेक्शंस की बात करें 1489 में 1394 सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। ओवरऑल 69% वर्क कंप्लीट हो गया है। अगर दोस्तों हम इस डेटा को कंपेयर करें तो इससे पहले जो डेटा आया था
वो दिसंबर के अंदर था, 23 दिसंबर का, तो उसको 15 से 20 दिन हो गए हैं इस नए डेटा के मुकाबले। तो 15 से 20 दिन के अंदर 3% का काम हो रहा है। और अगर हम इस हिसाब से आकलन लगाएं, क्योंकि अभी जो मौसम है ये मौसम बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है और इस समय में बहुत ही अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन अभी फेस नहीं करनी पड़ रही है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं 3% का वर्क 15 या 20 दिन के अंदर हो रहा है। इसका मतलब ये एक्सप्रेसवे आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि जुलाई या जून के अंदर इसका जो इनोवेशन है ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, यानी ये एक्सप्रेसवे इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी कहीं एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है, अलाइनमेंट को क्लियर करने के लिए क्लियरिंग और ग्रबिंग का वर्क किया जाता है। इसके तहत जो भी वहाँ पर वेजिटेशन होती है, शब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं या स्टैम्प्स होते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनको फाउंडेशन से हटाया जाता है। जैसे ही सीएनजी वर्क कंप्लीट होता है तो जो एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन है या लेआउट है वो विजिबल होने लगता है। इसके कंप्लीट होने के बाद अर्थवर्क का काम शुरू होता है। तो दोस्तों जो अर्थवर्क का काम होता है ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि जो आने वाले काम होते हैं वो बहुत तेज़ी से होते हैं, लेकिन जो अर्थवर्क का काम होता है इसमें समय लगता है, क्योंकि इसमें जो सॉयल है इसका एक्सकवेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रॉक, सॉयल, इन सब को सेव किया जाता है और जो साइट है उसका एक प्रॉपर फाउंडेशन प्रिपेयर किया जाता है आने वाले काम के लिए। उसके बाद जीएसबी वर्क होता है जिसको हम ग्रैनुलर सब बेस कहते हैं। दोस्तों ये बॉटम मोस्ट लेयर होती है, प्रॉपर ड्रेनेज बनाया जाता है ताकि जो वाटर है उससे प्रिवेंशन हो सके। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड इन सब का काम करता है और एक प्रकार का अच्छा बेस तैयार करता है। उसके बाद दोस्तों जो फेस आता है वो होता है WMM, जिसको वेट मिक्स मैकेडम कहते हैं। इसके तहत स्टोन एग्रीगेट्स इनकी मिक्सिंग की जाती है और वाटर और बाइंडिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट, लाइम, इन सब को यहाँ पर कॉम्पैक्ट किया जाता है और ये एक नई लेयर तैयार होती है जो कि एक्सप्रेसवे की ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी को बेहतर करती है। इसके बाद दोस्तों DBM वर्क आता है जिसको हम डेंस बाइटुमिनस मैकेडम कहते हैं। तो ये बाइटुमिनस एक लेयर होती है जो कि टॉप मोस्ट लेयर होती है। ये दोस्तों एस्फेलेट कंक्रीट होते हैं और भी नई तरीके से भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें खासकर दोस्तों जो एस्फेलेट कंक्रीट होते हैं इससे DBM तैयार होता है। तो दोस्तों ये कुल मिला के फेसेस होते हैं जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट बताया है। तो अब यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि CNG का 100% वर्क कंप्लीट हो गया, यानी कि फाउंडेशन एक्सप्रेसवे की तैयार है। इसके अलावा GSB, WMM और DBM इनके कामों की बात करें ये लगभग कहीं 70% कंप्लीट है तो कहीं 69% कंप्लीट है। तो यहाँ पर दोस्तों अर्थवर्क का 91% काम कंप्लीट हो गया है। इसका यह मतलब है कि जो GSB, WMM और DBM वर्क है ये बहुत ही तेजी से होंगे, यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि एक्सप्रेसवे का 91% वर्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मेन समस्या एक और आती है, वो आती है स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। चूँकि दोस्तों एक्सप्रेसवे के निर्माण में 1489 स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करना है और 1394 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुए हैं। तो कुछ ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके डेवलपमेंट में समय लगता है, और चूँकि एक्सप्रेसवे है तो बहुत जगह विरोध प्रदर्शन भी कहीं कहीं जगह होता है। तो वहाँ पर दोस्तों इन्हें अंडरपास वगैरह अलाइनमेंट के बाद देना पड़ता है अगर कोई प्रेशर आ गया। हालांकि अभी गंगा एक्सप्रेसवे पे ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट है इसमें थोड़ा डिले आ सकता है। बाकी जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड वर्क है वो तो दोस्तों बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर स्ट्रक्चर्स का काम समय पे रहा तो जून जुलाई के अंदर ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा।